वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अ रिवर, उसके बाद हमने डायरेक्ट ये चैप्टर लिया है क्योंकि दोनों ही वाटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं तो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। सो व्हाट टू ड्रिंक। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दो लोग दिख रहे हैं, एक लड़की पढ़ रही है, इस तरीके का कुछ सीन दिख रहा है। तो हम देखते हैं हो क्या रहा है। कृपाल वॉज रीडिंग हर बुक। कृपाल या फिर कृपाल जो थी वो क्या कर रही थी? बुक रीड कर रही थी। व्हेन शी heard someone at the door, यानी डोर पे कोई था, उसे आवाज आई। she saw that there was a guest, उसने देखा मुड़कर तो गेस्ट थे। फादर वेलकम द गेस्ट, फादर है वेलकम किया गेस्ट को। फादर वेलकम द गेस्ट, ही टोल्ड रुचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम फॉर हिम। उसने रुचन जो उसके पापा थे, उसने रुचन को, घर में और भी कोई होगा, भाई होगा, बहन होगा या कोई होगा, तो रुचन को क्या कहा? कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। द गेस्ट सेड आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने बोला नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी दे दीजिए एक ग्लास। फादर सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसने क्या कहा? आजकल हमें वो पानी नहीं मिल रहा जो ड्रिंक करने के लिए फिट हो, यानी ड्रिंकिंग के लिए अच्छा हो। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, इवन वो क्लीन दिखता भी नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, सही रहेगा कि आप ये पानी ना पिए। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट, हम लोग के पास तो ऑप्शन नहीं है कोई, इसलिए हम वो पी लेते हैं। हमें पीना मजबूरी है, पानी पीना है, क्या पिए हम? गेस्ट को तो गंदा पानी नहीं दे सकते पीने के लिए। तो ऐसी कुछ बात उसके पापा, कृपल के रुचन के पापा हैं, वो कहते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। So on a next page, what we see, water from different places. So how does contaminated or dirty water harm our body? Contaminated यानी कुछ ना कुछ उसमें मिला हुआ, और dirty यानी गंदा, आपको पता ही है। तो गंदा पानी या contaminated water हमारी बॉडी पर क्या क्या हार्म कर सकता है? तो जो गंदा पानी, उससे में वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, या फिर डेट्रियस मटेरियल हो सकते हैं। जैसे कि गंदा पानी में ये देखा हमने, जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि फैक्ट्रीज अपना ऑयल डालती है, या फिर लोग अपनी गाय भैंस वहाँ पे धोते हैं, बर्तन धो देते हैं पानियों में, तो होता क्या, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है या फिर गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। तो ऐसे पानी अगर आप पियोगे तो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली आप बीमार हो जाओगे, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको थ्रोट प्रॉब्लम यानी गले की प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग कई बार होता है ना, गंदा पानी अगर पी लेते हैं ना, पेट दर्द चालू हो जाता है या फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनीवन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर? टॉक अबाउट दिस। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग गाँव जाते हैं, पेट सही नहीं रहता, क्यों? क्योंकि गांव का पानी हमें जल्दी से सेट नहीं होता। जैसे इन लोगों ने बताया अपना, ये अभी भी वो पानी पी रहे हैं क्योंकि उन लोगों को बॉडी को हैबिट हो जाती है उस तरीके का पानी पीने की। पर जो बाहर से आया है, जिसने पहली बार वो पानी पिया है, वो बेयर नहीं कर पाता, 2-3 बार वो पानी पीता है, फिर वो बीमार हो जाता है। उसमें उसे फिट होने के लिए, उस पानी के लिए फिट होने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम लोग को पानी एक बार स्टार्टिंग में अजीब सा लगता है पीने में, फिर बाद में धीरे धीरे हम कुछ दिन रहते हैं गाँव तो फिर वो पानी प्रॉपर लगने लगता है। इस तरीके से कई बार हो सकता है, हम भी कई बार बीमार हुए हैं गंदा पानी पीने से। सो व्हेन द गेस्ट कम टू कृपल्स हाउस, दे ऑफर्ड हिम अ कोल्ड ड्रिंक बिकॉज दे थॉट ही शुड नॉट ड्रिंक सच वाटर। व्हाट डू यू थिंक कृपल्स फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर? आपको क्या लगता है कि वो अपना पानी पीने के लिए क्या कर रहे होंगे? ऐसे ही तो कोई पानी पीता नहीं है। उस पानी को क्या करते होंगे? छानते होंगे, पहले एक कपड़े से छानते होंगे, या फिर कोई छलनी होती है उससे छानेंगे, देन उसे बॉईल कर सकते हैं, वो गर्म कर सकते हैं। इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं? उस पानी को पी सकते हैं। या फिर हाँ, आपने सुना होगा फिटकरी होती है। फिटकरी जब हम पानी में डालते हैं तो जो भी गंदगी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, यानी नीचे बैठ जाती है। आप देखते हो ना, पानी में नीचे मिट्टी जमी हुई होती है, तो आप उसको किस तरीके से पानी को और मिट्टी को अलग कर सकते हो? फिटकरी मिक्स करके। उससे क्या होता है कि पानी में जो भी गंदगी होती है या जो भी मिट्टी होती है वो अलग हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? उसने ऐसा क्यों कहा होगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी? अब आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, टोटली केमिकल्स होती है। कोल्ड ड्रिंक प्योर तो होती नहीं। अब कोका कोला है, उसमें कौन से फ्लेवर है, कौन से फ्रूट का फ्लेवर है? कोई फ्रूट का फ्लेवर नहीं है।
वो टोटली क्या है, एक केमिकल है। तो इस तरीके की चीज़ पीनी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। आप फैंटा, मिरिंडा या कोई भी ले लो, उसमें प्योर फ्रूट्स थोड़ी डलते हैं, उसमें सिर्फ उसका एसेंस डलते हैं। जैसे मैंगो जूस हो गया, तो मैंगो जूस आप घर पे मैंगो जूस बनाते हो वो अलग होता है, और जो बॉटल में जो पैक होता है उसका टेस्ट अलग होता है, और उसकी थिकनेस भी अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्योर नहीं होते, वाटर में कुछ एसेंस मिलाकर उन्हें बनाया जाता है, और उनमें फिर आप गैस भी होती है, उनको खोल के जब आप पीते हो तो उनमें गैसेस भी होती है। तो ये रीज़न है उसके पीछे कि वो टोटली केमिकल्स होते हैं, ना कि हमारे प्योर वाटर जैसे या फिर प्योर हम जो घर पे बनाते हैं जूसेस उनके जैसे वो नहीं होते हैं। इसलिए हमें बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है वो अवॉइड करनी चाहिए ना। वाटर गेम्स, देयर वेर अ बिग वाटर पार्क। वाटर गेम में हम मोस्टली वाटर गेम्स बोलते हैं, हमें वाटर पार्क ध्यान में आते हैं। इन नॉर्थ गुजरात, वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू अ वाटर पार्क एंड देयर पेरेंट्स। सचिन और नीरू जो थे, सचिन और नीरू अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में, कहाँ से वाटर पार्क, नॉर्थ गुजरात में घूमने गए। देर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पे वाटर फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन्स क्या होते हैं, ये इस तरीके के, देखिए ये जो है ना वाटर फाउंटेन कहते हैं इन्हें। नीरू सेड, लुक सचिन, देर आर सो मेनी राइड्स इन द वाटर। बोले अभी आपने देखा होगा, जो खुद गए उन्होंने देखा होगा, या फिर मूवीज में या फिर एड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो वाटर पार्क्स होते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती है, जिस तरह गार्डन में स्लाइड लगी होती है उस तरीके से स्लाइड्स लगी होती है, बस उनमें पानी होता है। इस तरीके से बहुत सारी बड़ी बड़ी राइड्स होती है। लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, बिग पॉन्ड्स यानी बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए होते हैं वहाँ। सचिन सेड, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, पानी की आवाज़ आती है ना, छप छप छप, उसे ही इंग्लिश में स्प्लैश 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 कहा गया है। बोथ टर्न्ड अराउंड, दोनों ही पीछे घूमे। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होस गोइंग जूम जूम जूम। इस तरीके से हॉर्स थी, इसे जोर जोर से घूम रही थी, ऐसे गोल 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 घूम रही थी, तो क्या थी, जूम 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 आवाज़ कर रही थी। नाउ सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड, बहुत ही ऊंचाई पे चला गया, ये देखिए ऊपर तक चला गया वो। लैंडेड द वाटर विद इन अ सेकेंड, ही हैड लैंडेड द वाटर, वुश, ऐसे सर आवाज़ आती है ना, इससे नीचे सरकोगे तो सर आवाज़ आती है, तो उसी साउंड को यहाँ पे वुश कहा गया है। नीरू गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज, उसे ऐसे लगते अरे इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से श्रिक ऑफ सरप्राइज उसे होता है। जस्ट देन दे heard a lot of noise and loud voices from outside the park। अब पार्क के बाहर साइड से उन्हें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें आती जोर जोर से। जब आप ऊपर से नीचे आओगे इतनी ऊंचाई से और पानी में मिक्स होगे तो जोर से एक बार तो चिल्लाओगे। एवरीवन ran toward the main gate। अब हुआ क्या कि बाहर गेट के बाहर बहुत जोर से आवाज़ आती है, तो सभी लोग भागकर मेन गेट की तरफ जाते हैं ना। नेक्स्ट पेज, देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स, खाली बकेट्स और पॉट्स ले हुए उनकी भीड़ थी। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वाज क्लिंगिंग टू हिज मदर, देखिए यहाँ पे होगा बॉटल ली हुई अपनी माँ को पकड़ रहा था वो। क्लिंगिंग टू हिज मदर, सचिन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड, व्हाट इज द मैटर, शी आस्क्ड। उनमें से एक औरत के पास वो जाते बोली कि मैटर क्या है, क्या दिक्कत है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रली, गुस्से में वो बोली, यू आर आस्किंग व्हाट इज द मैटर, आप पूछ रहे हो कि मैटर क्या है। आवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे कुओं में कोई पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक, जब हमें पानी हमें तभी मिलता है जब टैंकर एक बार हफ्ते में आता है, यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार इन्हें पीने का पानी जमा करना होता है। इवन टुडे दैट हैज़ नॉट कम, और ऊपर से वो भी आज आया नहीं। एंड हेयर देयर इज़ अ सो मच वाटर एवरीवेयर, और यहाँ पर पानी ही पानी है चारों तरफ। जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड इन्जॉय, आप लोगों के प्ले करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए पानी ही पानी। टेल मी व्हाट शुड वी डू, और हमारे पास पीने तक के लिए पानी नहीं है, तो कहो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये जो वाटर पार्क्स वगैरह है, हाँ ये इंजॉइंग बहुत लगते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। कुछ लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं होता और कुछ लोग इस तरीके से उसे बर्बाद करते हैं। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, हैव यू एवर फेस्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड व्हेन, क्या कभी पानी की कमी आपको आपके घर में महसूस हुई है और कब, इसका हमें पूछा है। यस, हमें स्कार्सिटी होती है पानी की कई बार, मोस्टली गर्मी के सीज़न में, जब पानी कट करते हैं ना, पानी म्यूनसिपालिटी वाले पानी नहीं बेचते, तब क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। व्हाट डिड यू डू देन, तब आप क्या करते हो। व्हाट डिड यू डू देन, हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन का पानी 1 दिन में भर लेते हैं।
या फिर क्या करते हैं पानी को बहुत, मम्मी भी देखो बर्तन कम पानी में यूज़ करती है, हम भी कम पानी में नहाते हैं। जो लोग सर्दियों में 2-2 बाल्टी पानी बहाते हैं वो आधी बाल्टी में नहा भी लेते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर? क्या आपने कभी पानी में खेले हो? वेयर एंड व्हेन? ये हम लोग जैसा इसमें दिखाया गया वाटर पार्क्स, हम वाटर पार्क्स में तो कई बार जाते ही हैं, उसके अलावा हम बारिश के सीजन में भी कई बार नहाते हैं, राइट? हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर? क्या आप अभी पानी में, कभी भी पानी में खेलने के लिए मना किया है आपने? हाँ, हम लोग कई बार करते हैं पानी में खेलने के लिए मना। जैसे होली में कई लोग खेलना नहीं पसंद करते हैं पानी से, कि नहीं नहीं सिर्फ कलर, पानी नहीं, पानी वेस्ट नहीं करना, या फिर नहीं वो गंदे हो जाएंगे हमारे कपड़े, या फिर इस तरीके के रीज़न होते हैं लोगों के पास, तो हम लोग अवॉइड करते हैं पानी में खेलने से।